हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग एसडीके लर्न ट्रैवल लिव जस्ट बीइंग एसडीके। तो पिछले चैप्टर में हमने कारतूस चैप्टर को समझा था कि कैसे एक सिपाही या फिर कैसे एक राजा जंगलों में रहता है, छुप के रहता है और अंग्रेज जो है वो उसे पकड़ नहीं पाते। इस वीडियो में हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। कर्नल कालिंग का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ? तो कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था। कर्नल कॉलिंस को यह लग रहा था कि वजीर अली अवश्य ही जंगल में कहीं ना कहीं छिपा होगा। बरसों से वह कर्नल की पूरी फौज की आंखों में धूल झोंक रहा था, यद्यपि वह इन्हीं जंगलों में घूम रहा था। ठीक है, मतलब कि ये जो सीधी सी बात है, वो जंगल में रुके हुए इसलिए थे ताकि वो वजीर को पकड़ सके, वजीर अली को पकड़ सके। वजीर अली काफी सालों से इनसे छुप छुप के इधर उधर भाग रहा था, लेकिन इस बार इन्हें पूरा विश्वास था कि वो इसी जंगल में छिपा हुआ बैठा। आगे, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? तो सिपाही वजीर अली से तंग आ चुके थे क्योंकि हफ्तों से डेरा डालने और उसे ढूंढने के बावजूद भी वजीर अली पकड़ा नहीं जा रहा था। वे जंगल में रहते रहते परेशान हो चुके थे। ठीक है, तो वजीर अली एक बहादुर सिपाही या फिर एक बहादुर राजा जो जंगलों में छुपते और अपने आप को बचाते हुए घूम रहा था। अंग्रेजी सिपाही उससे परेशान हो गए थे क्योंकि वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्हें जंगलों में रहने की आदत नहीं थी। वो हफ्तों से उसका पीछा या फिर कह सकते हैं हफ्तों से उसे पकड़ने के लिए वहां पे डेरा डाल के रह रहे थे। अगला, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? तो कर्नल ने लेफ्टिनेंट को सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वह यह देख सके कि सवार किस दिशा की तरफ जा रहा है और उसकी गतिविधियों की जांच हो सके। ठीक है, जब वो घुड़सवार खेमे की तरफ आ रहा तो कर्नल को लगा कि ये कोई साथी है उनके राजा का, ठीक है, जो उससे मिलने जा रहा है, तो उस पर नजर रखो और उसका पीछा करो। लेकिन घुड़सवार उनकी ही तरफ बढ़ा आ रहा था, इसलिए कर्नल ने लेफ्टिनेंट से कहा था ताकि वो उस पर नजर रख सके और उसका पीछा कर सके। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो सवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सवार स्वयं वजीर अली था। ठीक है, वो खुद ही वजीर अली का मतलब या तो भेष बदल के आया था या फिर उसने पहले अपना नाम नहीं बताया था। वह एक जाबाज सिपाही था जिसे अंग्रेज अधिकारी साधारण सवार समझ रहे थे। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, फिर भी सवार ने ऐसा कहा क्योंकि उसे कर्नल के खेमे में कोई भी पहचान नहीं पाया था। ठीक है, पूरे कर्नल के खेमे में उसे कोई नहीं पहचान पाया, इसलिए उसने कहा कि मैं एक सिर्फ नॉर्मल सा घुड़सवार हूं जो कारतूस लेने आया, और एंड में उसने अपना नाम बताया। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी क्योंकि उनको जंगलों में डेरा डाले हफ्ते हो गए थे, फिर भी वजीर अली भूत की तरह हाथ ही नहीं लगता था। इसी प्रकार रॉबिन हुड भी जंगलों में घूमता रहता था पर किसी के हाथ नहीं लगता था। उन्होंने रॉबिन हुड को कंपेयर किया है वजीर अली के साथ कि वो भी उसकी तरह पकड़ा नहीं जा रहा। अगला, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई और वजीर अली का चाचा था। आसिफ अली को जब तक संतान न थी तब तक सादत अली के अवध का नवाब बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन वजीर अली के पैदा होते ही उसका सपना टूट गया क्योंकि अब जो राजगद्दी है उसका नया वारिस आ चुका था। खतरे में लगने लगी, अतः उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। उसने समझा कि अगर वजीर जब बड़ा होगा तो वो सीट पे बैठेगा बजाय सादत के। अगला, सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का विशेष मकसद था। दोस्त होने के कारण उसे उस पर पूर्ण विश्वास था। एक तो उसे पूरा विश्वास था कि उन्हें धोखा नहीं देगा, स्वयं को ऐशो आराम का जीवन बिताएगा, कि वो स्वयं ही ऐशो आराम का जीवन बिताएगा और साथ ही उन्हें भी यानी कि कर्नल को दौलत तथा संपत्ति देकर मालामाल कर देगा और उनकी जरूरतों के अनुसार हर तरह की मदद करेगा। वो जानते थे कि जो ये सादत अली है ये उनका गुलाम बन के रहेगा, ये उनकी मदद कर सकता है किसी भी हाल में। अगला, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी
हिफाजत कैसे की? तो वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने उसे बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली इस बुलावे से चिढ़कर कंपनी के वकील के पास गए कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उन्हें भला बुरा कह दिया। वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने खंजर निकालकर वकील का कत्ल कर दिया। इसके बाद वजीर अली अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया। वहां के बादशाह ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। ठीक है, यही कारण था कि जो मतलब किस लिए उसने चिढ़कर कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? तो सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वह जंगल में लाल शकर के साथ लंबे समय से डेरा डाले हुए था, वही वजीर अली ऐसे वेश बदलकर आया कि कर्नल को उसके हाव भाव से ये पता ही नहीं लगा कि वह वजीर अली है। इसके अतिरिक्त उसने बड़ी ही होशियारी से अपने परिचय देकर कर्नल से कारतूस लेकर उसकी जान भी बख्श दी और देखते ही देखते घोड़े पर सवार होकर चला गया। कर्नल केवल घोड़े की तापों को शोर ही सुनते रह गए। ठीक है, यही कारण था कि उसने हक्का बक्का रह गया कि मेरे खेमे में आकर मेरा दुश्मन, जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, इतने हफ्तों से ढूंढ रहे हैं, वो आकर हमारे यहाँ से चला गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं इस चैप्टर के। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें बहुत ज्यादा और अच्छे से पेपर दें।